हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कि जन्माष्टमी 2025 जन्माष्टमी कब है, किस दिन पड़ रहा है। 15 तारीख को है या 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आइए तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि 2025 में जन्माष्टमी कब पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्यों मनाना चाहिए और इस बार जन्माष्टमी क्यों खास है। तो चलिए वीडियो को ना लेट करती हुए वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म का एक मुख्य त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भद्रापद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुई थी। इसलिए हर साल इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं लोग, जैसे कि रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। इसलिए क्योंकि समझ नहीं पा रहे, कुछ लोग 15 तारीख को मनाना है कि 16 तारीख को मनाना है, तो थोड़ा कंफ्यूज बनाए हुए रखे हुए हैं लोग और लोग। तो ऐसे में ही इसलिए हो रहा है क्योंकि जन्माष्टमी का जो जो जन्माष्टमी का तारीख है 15 अगस्त को रात में लग रही है। ठीक है, जन्माष्टमी 15 अगस्त को रात में लग रही है और अगले दिन 12 बजे से पहले ही समाप्त हो जा रही है। ऐसे में क्या जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी या फिर उदय तिथिया के अनुसार ये पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसे कि इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। ठीक है, और पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से लेके 12:47 तक रहेगा। ठीक है, चंद्र उदय के समय 11:23 तक रहेगा रात को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा आपको 15 अगस्त 2025 को 11:40 तक रात को। ठीक है, अष्टमी तिथि समाप्त होगी आपको 16 अगस्त 2025 को 9:34 तक रहेगा रात को। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त 2025 को 4:48 तक रात को रहेगी। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र समाप्त कब होगा? 18 अगस्त 2025 को 3:17 को शाम को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है आपको, मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत कई लोग सूर्य उदय से लेकर रात 12 बजे तक रखते हैं। वहीं कई लोग इस व्रत का जैसे कि पारण अगले दिन सूर्य अस्त के बाद करते हैं और ये सही ही है। कोई भी अगर आप उपवास करते हो तो जब अगले दिन जब सूर्य उदय होता है जिस दिन, उस दिन से स्टार्ट करते हैं और अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही आपको पारण करना है, कोई भी व्रत उपवास हो। ठीक है, तो जैसे कि अष्टमी और पारण ऐसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे कि श्री कृष्ण जैसे भक्त रोहिणी नक्षत्रीय अष्टमी तिथि समाप्ति होने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। इस व्रत में फलाहारी भोजन के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे फलाहारी भोजन ही आपको करना है। ठीक है, और व्रत का मैंने सब बता दिया आपको और पूजा का सही टाइम वगैरह आपको बता दिया है क्या है, शुभ नक्षत्र भी आपको बता दिया है क्या है। और जो आप लोगों की कंफ्यूज थी, आपके माइंड में चल रही थी कि 16 तारीख को है 15 तारीख को है, तो आपको मैंने बता दिया कि 16 तारीख को ही करना है। शुभ नक्षत्र वगैरह मैंने आपको बता दिया, उपवास कैसे करना है वो भी बता दिया। जो लोग नोट नहीं किए जल्दी जल्दी जाके नोट कर लीजिए और कंफ्यूज थोड़ा दिमाग से हटा लीजिए कि 15 तारीख को है कि 16 तारीख को, कि हर त्योहार 2 दिन पड़ता ही पड़ता है। हर साल ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि अपना रक्षाबंधन पड़ गया है 2 दिन, लेकिन 2 दिन नहीं, वो जो मतलब चढ़ता है। जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का जो ये रहता है, जो तिथि रहता है ना, इस दिन से चढ़ता है। तो जैसे कि जन्माष्टमी तिथि आपको इतने टाइम से 16 तारीख को, इतने टाइम से मतलब जैसे मैंने टाइम आपको बताया, इतने टाइम से चढ़ रहा है। और समाप्ति कब है वो मैंने बता दिया। जो समाप्ति है
तो 16 तारीख को जो समाप्ति का टाइम है ना, रात को हो रही है ना, तो आपको 16 तारीख को ही करना है। ऐसे रक्षाबंधन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि लोग कंफ्यूज है कि दो दिन पड़ रहा है, तो 2 दिन नहीं है, अगले दिन ही, जैसे कि मैंने रक्षाबंधन का आपको तारीख वगैरह बताया है। ठीक है, तो कोई भी दिमाग में कंफ्यूज नहीं रखिएगा, मैंने सही टाइम से मुहूर्त वगैरह बता दिया है, उसी मुहूर्त में आप कीजिएगा। और भगवान जी के, श्री कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद उनको जरूर लगाइएगा। अगर नहीं लगा सकती है तो देखो, भगवान भाव के प्यासे होते हैं, 56 भोग के प्यासे नहीं होते हैं। बस भाव के, उनको बस आपका मन का प्यार चाहिए, भाव के भूखे होते हैं वो, भाव के प्यासे होते हैं। उनको 56 भोग भी दे दीजिए और मन में आपके भाव नहीं है, तो भगवान तो सब जान रहे हैं। भगवान तो आप चार दीवारी में भी बंद हो, अगर उनको याद कर रहे हो तो भगवान आपको तो अपने आप में ये कर ही लेते हैं, क्योंकि हर हर किसी के अंदर भगवान होता है, हर किसी इंसान के अंदर भगवान होता है, चाहे वो बुरा इंसान हो चाहे भला इंसान हो। ठीक है, बस एक नीति होती है कि हर इंसान में भगवान है तो उसको कैसे राक्षस बनाना है, और राक्षस है उसको कैसे भगवान बनाना है। तो अपने आप में ही हमारी, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में हर इंसान के, कलयुग में ही शरीर में, अपने ही शरीर में भगवान है, अपने ही शरीर में ही राक्षस है। तो अपने मन को नियंत्रण रखिए, राक्षस को, राक्षसी को, कुल को उत्पन्न मत कीजिए। भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मन को शांत रखिए और श्रद्धा भक्ति में ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अपने आप ही भगवान, आपके मन में है भगवान, तो मन में जो भगवान हो, जैसे बोलते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो गलत ही हमारे, क्योंकि गलत ही वो इंसान लगेगा। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। ठीक है, तो हम हमें हर इंसान के अंदर देखो, हर इंसान होता है जो ना भगवान, अगर हर इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं है तो भगवान ही कहलाएगा। ठीक है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होता है, अगर आप उसको अच्छी नजरिए से देख रहे हैं ना तो आपको अच्छा ही दिखेगा वो इंसान। अगर वो गलत इंसान भी आप भगवान के रूप में देख रहे हो तो आपको भगवान के रूप में ही दिखेगा वो इंसान। तो हर हर इंसान के अंदर, हर इंसान के मन में भगवान है और राक्षस भी है। तो आप बस भगवान को 56 भोग अगर नहीं भी लगाते हैं, अगर अब ये नहीं कि भावना, भावना से, हाँ आप भावने से, भावना आपके पास कुछ भी नहीं है, एक शक्कर भी है ना, अगर आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से भगवान को दे दिए ना तो वो भी भगवान ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन 56 भोग का मैंने इसलिए बोला है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था, उनको 56 भोग बहुत ही अच्छा लगता था। तो अगर आप सच्चे मन से बना रहे हो 56 भोग और उनको समर्पण कर दे रहे हो ना सच्चे दिल से, तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं है 56 भोग तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में ही सोच लीजिए कि मैंने 56 भोग लगा दिया है, और मन में ही सोच के उनको खिला रहे हो, तो वो भगवान आपका 56 भोग स्वीकार कर लिए, भले ही आप नहीं बनाए हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कंजूसी मत कीजिएगा, अगर आपके पास है भी और आप आलस कर रहे हो, आप बनाना नहीं चाह रहे हो, तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आप बनाना चाह रहे हो, भगवान के प्रति आपके पास प्रेम भावना है, तो आप जरूर बनाइए, भगवान को खिलाइए। जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो बहुत ही प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इतना याद रखिएगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव के प्यासे होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मैंने आप लोगों को अपना वीडियो दे दिया है, जो भी आपको शुभ मुहूर्त वगैरह था, फिर बता रही हूँ। माइंड में कोई भी कंफ्यूज मत रखिएगा, कंफ्यूजन कोई भी मत रखिएगा कि कितने तारीख को है, शुभ मुहूर्त बता दिया है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मुझे विदा कीजिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए चलती हूँ। जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।